जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप पाएंगे कि गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर संगत का जीवन कैसे धन्य हो गया और जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। आप सब भी सत्संग अंत तक सुने और औरों को भी सुनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। संगत जी, आज का सत्संग हम चंडीगढ़ से संतोष अंकल का लेंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह भोज पर गया था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस बीच हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी बहू और मैं उनके दर्शन के बाद घर के लिए निकल रहे थे। गुरुजी ने हमें वापस बुलाया और अपने कमरे में ले गए। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। गुरुजी ने हमें उनका ललाट, वक्ष स्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था कि उनके भौतिक शरीर के यह स्थान दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उसी वर्ष मेरे दोनों घुटने बहुत दर्द में रहने लगे। पेन किलर दवाइयाँ लेकर मैं पंचकुला में अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। टेस्ट करवाए गए और उनसे पता चला कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 14.1 से गिरकर 7.2 रह गया था। घुटनों का दर्द भूलकर डॉक्टर ने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। सेक्टर 34 में स्थित सिटी हॉस्पिटल और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने कई सारे टेस्ट करवाए और पता लगा कि मेरा ESR 105 था, जो बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। उनके विचार से मेरा जो हीमोग्लोबिन लो आया है, उसका संबंध मेरी हड्डियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर बोन मैरो का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह ब्लड कैंसर के लिए है, हम शॉक्ड रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए और रिजल्ट सोमवार की शाम को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने बेटे को गुरुजी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत कराने के लिए और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम बहुत ज्यादा चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और डॉक्टर सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे हर दिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल्स खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार से बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे दवाइयाँ छोड़कर हर दिन 1 गिलास अनार का जूस पीने के लिए बोला और वॉक करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञों को कुछ नहीं बताया। 1 महीने के बाद जब मैं हीमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट के पास दिल्ली गया, तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने दवाइयों की मात्रा आधी कर दी और अगले महीने जब और सुधार दिखाई दिया तो दवाइयाँ बहुत कम कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बताया गया, तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को, जीवन में आनंदित रहने और जब इच्छा हो विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। संगत जी, मैं पंजाब सिंचाई विभाग में मैनेजिंग इंजीनियर के पद से 1992 में रिटायर्ड हुआ था। अपने सर्विस पीरियड में मैं 1964 और से 1968 तक फाजिल्का में SDO रहा था। संगत जी, फाजिल्का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सितंबर 1965 में
जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, नागरिकों में हलचल मच गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को मलहोत के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। उस दौरान मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ जमीन के अंदर खुदे हुए बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, परंतु पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा चीफ इंजीनियर कहकर संबोधित करते थे, परंतु मैंने उन्हें बताया कि मैं मैनेजिंग इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही चीफ इंजीनियर की प्रमोशन प्राप्त होगी। बाद में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता अर्थात चीफ इंजीनियर का पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। 2002-2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसके सीधे हाथ की हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई डॉक्टर मिलने का प्रश्न ही नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी। अतः हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो। उनके यह कहते ही दर्द समाप्त हो गया। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दर्द के बारे में प्रश्न किया। वो कितने दयालु हैं। इस भौतिक और मोह माया के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिसके सदृश कोई और न हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहा हो, दूसरों के जैसे उन्हें धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि न हो, वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाएं। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्य को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। हालांकि वह मनुष्य रूप में आए हैं, परंतु वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर भगवान का अवतार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम चंडीगढ़ से SK चंदर अंकल का सत्संग सुनेंगे। चंडीगढ़ में 1991 में अपने कलीग के कमरे में गुरुजी से मिलने के बाद मैं सदा उनका उत्साही शिष्य रहा हूँ। उस समय मैं इनकम टैक्स में चेयरपर्सन था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊं या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ साल पहले मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। हालांकि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उस कविता की सैकड़ों कॉपियां बनवाई गई और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में अचानक मैं बीमार हो गया। मुझे फीवर था और अपने कमरे में अचेतन अवस्था में पाए जाने से पहले 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो हॉस्पिटल के ICU में ले जाया गया। संगत जी, डॉक्टर की एक टीम ने सारे टेस्ट करने के बाद पाया कि किडनी का इन्फेक्शन मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मेरे किडनी और लीवर दोनों ने काम करना बंद कर दिया था और मेरे दिल का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से ब्लीडिंग हो रहा था और इसके साथ साथ मेरा ब्रेन भी प्रभावित हो गया था और मुझे ब्रोंकाइल फीवर हुआ। इस आधार पर डॉक्टर ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और यह सब मेरे परिवार को भी बता दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 48 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती है। ICU में डॉक्टर मेरे साथ लगे रहे। एक दिन सुबह 4 बजे जब मैं आधे होश में था, एक नर्स कोई विशेष मेरी नस ढूंढ रही थी तो मैंने पाया
कि एक डॉक्टर को कहते हुए सुना, मैंने सब प्रयास कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर डर रहा था, भयभीत हो गया था। वहां लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। उस दिन मैंने उनके उस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं। दिव्यता और शांति का प्रतीक वह स्वरूप। यह स्वरूप मेरे घर में है। जैसे ही यह स्वरूप मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे डॉक्टर ने पूछा, आप कैसे बच गए? क्योंकि आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना कठिन था। डॉक्टर को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।